नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर पति गुस्सा करे तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और पसंद है तो शेयर भी कर सकते हैं लोगों को। सबसे पहली बात है कि देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपको एज ए एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए बिजली का तार जो है एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो एक ठंडा और एक गर्म तार को जब मिला के चलता है तब तो बिजली अच्छे से चलती है, जलती है और सब कुछ सही रहता है। लेकिन जब दो गर्म तार मिल जाए तो क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है। उड़ जाता है ना, उड़ जाता है। तो इसीलिए एक को ठंडा रहना पड़ेगा, एक को गर्म। जब एक गर्म हो तो एक ठंडा हो जाए और फिर एक गर्म हो तो एक ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से आप चलिएगा तो कितना भी पति गुस्सा कर ले, एक आदमी अगर ठंडा हो जाए और कितना भी पत्नी गुस्सा कर ले और पति ठंडा हो जाए तो फ्यूज कभी नहीं उड़ेगा, उड़ेगा नहीं उड़ेगा। तो आप मेरे इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। गरम ठंडा अगर रहेगा तब तो बहुत सुंदर से आपका रिश्ता चलेगा, लेकिन अगर दोनों गरम एक साथ हो जाएंगे तो फ्यूज पक्का ब्लास्ट होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से, जितनी महिलाएं हैं और जितने पति हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि कभी भी एक आदमी जब गुस्सा करे तो दूसरे को बिल्कुल ठंडा हो जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं तो मैं भी चार साथ में बोलूँगा, तब तो वो भाई कोई नहीं बचा सकता, और भगवान भी उस झगड़े को नहीं बचा सकते। इसलिए आपको जैसे मान लीजिए कि पति गुस्सा है तो पत्नी को ठंडा हो जाना है, चुप हो जाना है। ठंडा मतलब क्या? चुप हो जाना है। कोई जवाब सवाल उस टाइम पे नहीं देना है, क्योंकि जब लोग गुस्सा में आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से उनको समझाएं, कैसे हैंडल करें, कैसे उनको कन्वेंस करें। तो आप कुछ भी बोल लीजिएगा ना, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर बिल्कुल नहीं होता। किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से आप समझा लीजिए, फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उस समय आपको क्या करना है? चुप हो जाना है। चुप ही सबसे बड़ा दवाई है, वही उसका सबसे बड़ा उपाय है कि आपको बिल्कुल चुप, कुछ देर के लिए चुप हो जाना। वो जितना भड़ास है, जितना गुस्सा है, या वो पत्नी का हो या वो पति का हो, निकाल लेने दीजिए। पत्नी जब गुस्सा हो रही है तो पति बिल्कुल चुप रहेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तीसरे को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब पति गुस्सा हो रहे हैं तो पत्नी बिल्कुल चुप हो जाए, तो भी आपका जो है समस्या, प्रॉब्लम्स, वो समाधान हो जाएगा। तो इसलिए, और साथ में दोनों को नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कि वो चिल्ला रहे हैं तो हम भी साथ में चिल्लाने लगे, बोलने लगे, तब तो भाई तीसरे को उसमें आके समाधान निकालना ही पड़ेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि पति गुस्सा करे तो एक आदमी को चुप रहना है, या पत्नी गुस्सा करे तो पति को चुप रहना है। तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है कि मान लीजिए आपके पति बाहर से, ऑफिस से या बिजनेस से जो ही करते हैं व्यवसाय, वहाँ से मान लीजिए थके हारे घर आ रहे हैं, तो आपको घी, जो बोलते हैं ना, घी का काम नहीं करना है। आग में घी का काम नहीं करना है। सबकी आदत तो नहीं होती, लेकिन कई सारी औरतें हैं उनकी आदत होती है कि पति दरवाजे पे कदम नहीं रखें कि वो लगती हैं अपनी बातों को बताने, सेम टाइम बताती हैं। जैसे लगता है कि जल्दी से इनसे बोल दूंगी ना तो समस्या का समाधान निकल जाएगा, हल निकल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन नहीं, उस टाइम पे आपको चुप रहना है। पूरे दिन वो जले कटे बाहर से आ रहे हैं, हर तरह का टेंशन दिमाग में हस्बैंड लोग के चलते रहता है। घर के लिए भी सोचना है, बच्चों के लिए भी सोचना है, ऑफिस का सोचना है, और वो थके हारे घर में आए और आप सेम टाइम शुरू हो जाइए, बच्चे ने ये कर दिया, घर से ये फ़ोन आया था, पड़ोसी ने ये बोल दिया। इस तरीके से आपको नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं। सिचुएशन उस तरीके से वहाँ ऐसा क्रिएट नहीं कर देना है कि पति जो है और गुस्से में हो जाए। तो आपको गुस्से को हैंडल करना है।
अगर कोई प्रॉब्लम भी है, बहुत बड़ा भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा आराम से बताना है, थोड़ा सा उनका हाथ पैर धो लेने दीजिए, फ्रेश हो जाने दीजिए, वैसा सिचुएशन बना लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिए और देखिए कि वो ठंडा हो गए। हाँ, अभी इनसे ये बात बोलने लायक है, अभी हम बता सकते हैं, तब आप अपना मुंह खोलिए। तो ये भी ना, जैसे पति अगर गुस्सा करे, गुस्से में हो, तो इस तरीके से भी औरतें चाहें तो संभाल सकती हैं सिचुएशन को, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने से बचा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। उनका मूड देखिए, मूड कैसा है, ये बात बोलने लायक अभी है कि नहीं है, क्योंकि हर पति जो है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे जेंट्स है जो जेनेटिक होते हैं, वो ना चाहते हुए उनको गुस्सा आ जाता है। तो किसी के मुंह पे, किसी के सामने तो और मत कुछ बोलिए कि वो आप कुछ बोलें और फिर वो कुछ बोल दे, फिर आपका इंसल्ट होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा साइड में ले जाकर कोई भी बात हो तो उनको बता लीजिए और मूड देख कर करिए। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हमारा पॉइंट है कि आप लोग कहते हैं कि हम कुछ भी कर ले फिर भी पति हमें अपशब्द बोलते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तो क्या करिएगा? कोई बात नहीं, एक एक लोगों की जो जेंट्स का ब्लड होता है ना, वैसे ही वो जेनेटिक पता नहीं किसी किसी घर का, वो गुस्सा करते ही करते हैं। कितना भी आप मधुरता से काम कर लीजिए, कुछ भी उनके लिए कर लीजिए, फिर भी वो थोड़ा सा जैसे जोश में आ ही जाते हैं, गुस्सा कर ही लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या करिएगा, हैंडल तो करना पड़ेगा। इस तरीके के जेंट्स अगर आपके हस्बैंड हैं तो इसके लिए दिल पे उस बात को नहीं लेना है, आपको उनके हिसाब से, उनके अनुसार से अपनी स्थिति को संभालना है। लेकिन किसी के सामने उनको बचा के रखिए, किसी के सामने वो आपको अपशब्द वगैरह ना बोलें, कुछ झुंझला के ना बोलें। तो उस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लीजिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि सॉरी बोलने की आदत दोनों को सीखना चाहिए, हस्बैंड हो या वाइफ हो, मैं दोनों के लिए बता दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बात में वाइफ ही आपको बार बार सॉरी बोले। हस्बैंड वाइफ में ईगो तो आना ही नहीं चाहिए। मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ईगो लाइएगा तो आपका रिश्ता कभी सुखमय, सुंदर आगे नहीं बढ़ेगा। तो हस्बैंड वाइफ में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दो जिस्म एक जान है, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो इसमें कोई भी अगर छोटा बन जाता है तो इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है। सॉरी बोलना तो दोनों को सीखना चाहिए, और वाइफ ही अगर बोल दे आगे आके तो उसमें हमारी कोई हानि नहीं होगी, कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। तो सॉरी बोलने की आदत दोनों को रहनी चाहिए। उससे भी जो गुस्सा वाला माहौल है वो स्थिति मतलब बनने से बच जाती है, फ्यूज उड़ने से बच जाता है। तो इसलिए सॉरी बोलना, आगे जाके झट से सॉरी बोल देने में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। पति ही बोल दे या पत्नी ही बोल दे, तो इससे भी पति पत्नी के रिश्ते में कभी कोई खटास नहीं आ सकता। चौथा जो हमारा पॉइंट है, अपने घर के माहौल को एक औरत चाहे तो शांत रख सकती है, कितना भी उसमें दुख, कष्ट और परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो सहन करके एक एक लेडीज़ इतनी त्याग करने वाली हैं कि अपनी घर के सिचुएशन को इतनी अच्छे से वो संभाल लेती है ना। कितना बड़ा भी परेशानी उनके घर आ जाए, उनके माथे पे एक सिकन तक नहीं आपको दिखेगी। तो इस तरीके से आप अपने घर के माहौल को शांत रखिए। शांत कैसे रखेंगे? तो शांत इस प्रकार से रखनी है कि कितना भी टेंशन चलता हो, बहुत सारे लोग हैं कि गुस्से में जब आते हैं ना तो वो बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, अपना गुस्सा बच्चों पे निकालने लगती हैं। किसके सामने? हस्बैंड के सामने। जब हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आता है तो, या घर वालों के ऊपर, सास नंद के ऊपर अगर गुस्सा आता है तो लेडीज़ें किस पे गुस्सा निकालती हैं? बच्चों के ऊपर। तो ये इस तरीके से आप मत करिए, वो भी चीज़ आप थोड़ा सा संभल जाइए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड आए तो उनके सामने ले बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, गुस्से उसके ऊपर टेढ़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से भी सही नहीं है, वो भी अच्छी आदतें नहीं हैं। और हस्बैंड लोग अपने घर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते, किसी के भी हस्बैंड हो। वो हमारे लिए ससुराल है लेकिन उनका वो घर होता है। तो अपने हस्बैंड से ससुराल की बातें हो या बच्चा ही कुछ गलत कर दिया हो तो आते ही सेम टाइम मत बताइए। तो
तो ये आदत भी आप थोड़ा सा अपना के देखिए, तो अगर गुस्सा हस्बैंड करते हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 5वां पॉइंट हमारा क्या है कि देख लीजिए, लेडीज़ को और औरत जाति को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। घर की स्थिति को संभालने में या घर में सुख समृद्धि बने रहने में, घर को ऊंचाई तक ले जाने में औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। घर को किस तरीके से चलाना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ एक औरत पे निर्भर करता है। वो औरत का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है और उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो उस औरत को क्या करना है, अगर चाहे तो अपने पति को इतनी अच्छे से और अपने घर को संभाल सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। तो मान लीजिए आपके पति थके हारे आ रहे हैं या किसी तरह का टेंशन उनके दिमाग में चल रहा है, वो नौकरी को लेकर हो या किसी फ्रेंड को लेकर हो या घर को लेकर हो या कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, वो कार्य आपका नहीं हुआ, तो हस्बैंड लोग भी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो अपनी जो दिल की बात है अपने घर वालों से शेयर कर सकते हैं, अपने माँ से, अपने पिताजी से, और भी जो घर वाले हैं। मान लीजिए आप न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, कहीं बाहर रहती हैं, अकेली रहती हैं, तो वो हस्बैंड किसके साथ शेयर करेंगे, अपनी दिल की बात किससे बताएंगे। तो इसलिए आप अपने हस्बैंड के साथ ऐसा खुशनुमा माहौल रखिए, ऐसा रिश्ता बना के रखिए, एक फ्रेंड जैसा, एक वाइफ जैसा। कहीं ज़रूरत पड़े तो एक माँ जैसा भी हमें बनना पड़ता है, जब वैसी ज़रूरत पड़ जाए तो एक और नारी जो है कितनी रूप में उसकी पूजा की जाती है। तो आप उनको समझाइए, उनको हैंडल करिए कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी ये एक छोटी सी जो बात है ना, उनके लिए बहुत बड़ा जो है दवा का कार्य करती है, बहुत कारगर होता है। बस आप एक लाइन बोल दीजिए कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब सही कर देंगे। हमारी जो गाड़ी पटरी से उतरी है ना, वो फिर पटरी पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो ये छोटी सी कही हुई लाइन है ना, आपके हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकता है उनके टेंशन को कम करने में। तो इसलिए जहाँ माँ की ज़रूरत है वहाँ आप माँ भी बन सकती हैं, जहाँ फ्रेंड की ज़रूरत है आप एक दोस्त बनकर भी उनकी दिल की व्यथा को हर सकती हैं। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ हैं तो बस उतना ही तक रिश्ता है। आप चाहे तो इस रिश्ते को कितना खूबसूरती से और आगे बढ़ा सकते हैं। हस्बैंड को दिल को जीतने के लिए क्या से क्या औरतें करती हैं। पेट के रास्ते से दिल का रास्ता जाता है। अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए कितनी अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं एक एक लोग। सब औरतें तो वैसी नहीं हैं, वो सोचती हैं कि किस लिए, मैं कम हूँ क्या इनसे। लेकिन देख लीजिए आज ज़माना बहुत बदल चुका है। पहले ज़माने में औरतों को कैसे रखा जाता था वो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं औरत जाति को थोड़ा सा तो केयर करना ही चाहिए। पति जो है परमेश्वर हैं हमारे, इतना जब आप मान लीजिएगा ना, तो आपके घर में कभी किसी तरीके की परेशानी और गुस्सा और टेंशन का माहौल बन ही नहीं सकता। और हस्बैंड भी आपके बहुत खुश रहेंगे आपकी इन स्वभाव से। तो आपको उनको गुस्सा कैसे वो ना करें, इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हमारे हस्बैंड का मूड कभी ऑफ ना हो, हमेशा वो खुशनुमा रहे। आपको मालूम है ना, टेंशन लेने से, गुस्सा करने से कितनी तरीके की बीमारियां आजकल बिना एज के ही लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जा रही हैं। क्योंकि टेंशन से, गुस्सा से, और वाइफ के टेंशन से भी बहुत सारे हस्बैंड परेशान रहते हैं, या हस्बैंड के भी टेंशन से बहुत सारी जो वाइफ है वो भी परेशान रहती हैं। तो ये सब टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। प्यार से मनुष्य का जीवन बड़ा भाग्य से मिलता है, इसको प्यार से रहिए, प्यार से ज़िंदगी जी लीजिए। इसी का नाम है ज़िंदगी, जो एक दूसरे को मिल के चलना है, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से अपने दिल की बातों को कह के और अपने को ठंडक पहुंचाना है। तो इस तरीके से आप करके देखिए, आपके हस्बैंड बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे और आपके घर की स्थिति मधुर, सुंदर और ठंडा, शीतलता उसमें बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी करिएगा इसको, और हमेशा पॉजिटिव रहिए और स्माइल रखिए चेहरे पे।